नाज़रीन कराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आईब्रो बनवाना दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है, एक भाई ने पूछा है। आंखों के ऊपर जो बाल होते हैं जिसे उर्दू में भौं कहा जाता है या उसको अंग्रेजी में आईब्रो कहते हैं, आजकल उसको बारीक कराने का भी एक चलन है। तो इसका शरई हुक्म क्या होगा? अल्लाह ताला ने औरतों को खूबसूरती इख्तियार करने की इजाज़त दी है, बल्कि हदीस में हुक्म है कि ज़ेब व ज़ीनत वो इख्तियार करें। जहाँ भी ज़ेब व ज़ीनत की बात कही गई है वहाँ दो बातें कही गई हैं। एक तो ये कि औरत ज़ेब व ज़ीनत इख्तियार करेगी अपने शौहरों के लिए, गैर महारिम के लिए नहीं, अजनबी के लिए नहीं। और दूसरा, ज़ेब व ज़ीनत का जो भी तरीक़ा हो वो फितरी होना चाहिए, गैर फितरी नहीं होना चाहिए। तो जो आँखों के ऊपर बाल होते हैं अगर वो नेचुरल हैं, नॉर्मल हैं, तो उसको तराश खराश करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा करना जायज़ नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं या देखने में ख़राब लग रहे हैं, बदनुमा लग रहे हैं, या उनके शौहर को वो बदनुमाई अच्छी नहीं लग रही है, तो ऐसी सूरत में मुनासिब तराश व खराश की इजाज़त होगी। लेकिन जो मुरव्वजा तरीक़ा है कि उसको ख़ास रंग शक्ल देना, तो आम तौर पे ये चीज़ हदीस में एक लफ्ज़ आया है नामसा का, नोचना। तो हदीस में बाल नोचने और नुचवाने, नामसा जो नोचे और जिसके बाल नोचे जाएं उस पे लानत भेजी गई है। तो इस हदीस की रोशनी में शारहीन ने लिखा है और फुक़हा ने भी लिखा है कि नॉर्मल अगर बाल मौजूद हैं, वो गलत नहीं लग रहे हैं और या गलत तरीके से बढ़े हुए नहीं हैं, तो उसको नोचने की या उसको साफ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर वो बाल गैर फितरी तरीके पे बढ़े हुए हैं तो उसको एक ख़ास शक्ल दी जा सकती है। तो खुलासा ये है कि जो मुरव्वज तरीक़ा है तो उसमें ये देखा जाएगा कि अगर वो बाल फितरी के अलावा बढ़े हुए थे तो उसको तो एक ख़ास शक्ल देना दुरुस्त होगा। लेकिन अगर वो पहले ही से फितरी हैं और उसको सिर्फ खूबसूरती बनाने के लिए या खूबसूरत बनाने के लिए उसको तराश व खराश कर रहे हैं, तो ऐसा करना जायज़ नहीं होगा।